हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमारा कॉम्बिनेशन होता है डिफरेंट, जिसमें हम देखते हैं कि हम किसमें कितना प्रोड्यूस करें ताकि हमारा जो गिवन रिसोर्सेज है उसमें हमें मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो, मैक्सिमम हमारा आउटपुट निकले। ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, इसमें हम डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशंस को शो करते हैं ताकि हमें रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग आउटपुट हमारा सबसे ज़्यादा मिले। तो देखिए, द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पीपीसी इज अ ग्राफ दैट शोज ऑल different combinations of output that can be produced given current resources and technology. The production possibility curve PPC is also known as opportunity cost curve, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व एंड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ये नेम्स हमें तीनों ही पता होने चाहिए। आपका आ सकता है पेपर में कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्या होता है, तो वही चीज़ है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को ही हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या फिर ट्रांसफॉर्मेशन कर्व या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व कहते हैं। Since we are using all available resources, increasing the production of one of the goods means decreasing the production of other good. सीधी सी बात है, अगर हम दो प्रोडक्ट्स को एक साथ प्रोड्यूस कर रहे हैं गिवन रिसोर्सेज में, तो हमें एक को अपना सेक्रीफाइस करना होगा ताकि जो दूसरा प्रोडक्ट की प्रोडक्शन है वो बढ़ सके। अगर मैं रबर बना रही हूँ और एक पेंसिल बना रही हूँ, तो भाई मेरे पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड ही हैं, तो मुझे क्या करना होगा कि या तो मैन पावर में यहाँ रबर बना रही हूँ तो वहाँ पे मैं कम करूँ ताकि जो मेरा पेंसिल का प्रोडक्शन है वहाँ मैन पावर में ज़्यादा अप्लाई कर दूँगी तो मेरा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। A PPC will shift inward or outward when there is a change in the factor of production. जो PPC कर्व होता है वो क्या होता है, इनवर्ड और आउटवर्ड शिफ्ट होता है जब फैक्टर्स, हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लैंड, लेबर, कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ें अगर इंक्रीज होती हैं या डिक्रीज होती हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारा PPC कर्व चेंज होता है। The factor of production are land, labor, capital and enterprise. When a factor of production such as capital increase, PPT shift outward indicating that the economy can produce more. अगर हमारे पास पैसा बढ़ जाएगा तो हमारा क्या हो गया, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा, इकोनॉमी भी हमारी अच्छी दिखेगी। और अगर हमारे पास एक पैसा कम हो जाएगा तो इससे हमारी इकोनॉमी पे भी अफेक्ट पड़ेगा। अब पढ़ते हैं राइटवर्ड शिफ्ट। अ राइटवर्ड शिफ्ट इन द पीपीसी अकर व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ एन इकोनॉमी। जब हमारा पीपीसी में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा प्रोडक्शन कैपेसिटी। दिस मीन्स दैट इकोनॉमी इज एबल टू प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज देन बिफोर। अगर हमारे पास पैसा बढ़ जाएगा तो हम मैन पावर भी ले आएंगे, हमारे पास मटेरियल भी ज़्यादा हो जाएगा, लैंड भी हम खरीद सकते हैं, तो इससे क्या है, हमारा प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगा। और अगर इन द अपोजिट हमारे पास ये सारी चीज़ें कम हो जाएंगी तो हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। This means that the economy is able to produce more goods and services than before. The shift indicates an improvement in the economy's efficiency and productivity. अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं किसी सब्जेक्ट में तो आप क्या हो रहा है, इम्प्रूव हो रहे हो, और अगर आपके बुरे मार्क्स आते हैं तो आप क्या हो रहे हो, आपको वो सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो रहे हैं। इट मीन्स आपका इंप्रूवमेंट हो रहा है अगर अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। तो सिमिलरली इकोनॉमी में भी, फर्म में भी यही सिस्टम चलता है। अगर वहाँ पे प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है, इनकम अच्छी हो रही है, तो इट मीन्स वो हमारी क्या हो रही है, उसकी डेवलपमेंट हो रहा है। आगे देखिए, फैक्टर्स विच लीड टू द राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ पीपीसी आर। पीपीसी के राइटवर्ड शिफ्ट के रीजंस क्या है, इंक्रीज इन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अगर हमारे पास कैपिटल बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिक हमारा जो फैक्टर है वो क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। इंक्रीज इन लेबर, लेबर बढ़ने से भी हमारा क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा पीपीसी में। और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, अगर पहले हम हाथ से जो चीज़ प्रोड्यूस कर रहे थे, अगर उसके लिए अब हम मशीन्स यूज़ करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगा। आप इस ग्राफ में भी देख सकते हैं गुड वाई और गुड एक्स का फ्रॉम पीपी टू P1 शिफ्ट हुआ है, आगे की तरफ शिफ्ट हुआ है, मतलब क्या हुआ है, इसका इंक्रीज हुआ है, सब कुछ अच्छा हुआ है।
लेफ्टवर्ड शिफ्ट जस्ट इसका अपोजिट होता है। यहाँ हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। रीजंस बहुत सारे होते हैं, आगे अभी हम पढ़ेंगे, जैसे कि फ्लड आ गई, वॉर हो गया, या हमारे रिसोर्सेज मैन पावर चली गई, तो इससे हमारा क्या हो जाता है, प्रोडक्शन कम हो जाता है। A leftward shift in the production possibility curve PPC occur when there is a decrease in the production capacity of an economy. This means that economy is able to produce fewer goods and services than before. अब क्या होगा, जब हमारे पास रिसोर्सेज कम हो जाएंगे तो हमारी जो कंपनी है वो गुड्स को कम प्रोड्यूस कर पाएगी। द शिफ्ट इंडिकेट्स अ डिक्लाइन इन द इकोनॉमीज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। फैक्टर्स क्या क्या है, नेचुरल डिजास्टर जैसे कि फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई, कुछ भी हो गया, अर्थक्वेक हो गया, वार, युद्ध, कंडीशंस चलती रहती हैं। इकोनॉमिक रिसेशन, इकोनॉमिक में रिसेशन आ गया, मंदी का ज़माना आ गया। अभी देखिए जैसे कोविड हुआ था, कोविड के टाइम पे सारी शॉप्स बंद हो गई थी, सेल हमारी बहुत कम हो गई थी, तो इससे भी क्या हो जाता है, जो पीपीसी हुआ था वो हमारा कहाँ गया था, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया था। कंक्लूजन, इससे हमें क्या कंक्लूजन मिला, अ राइटवर्ड शिफ्ट इन द पीपीसी इंडिकेट एंड इंक्रीज इन द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी। अगर राइटवर्ड है तो इससे क्या प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हुई है, एंड ऑन द अदर हैंड अगर वो हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ, इट मीन्स इट इंडिकेट्स द डिक्रीज इन द प्रोडक्शन कैपेसिटी, वहाँ डिक्रीज हुआ है। द रीजन ऑफ दिस शिफ्ट कैन बी बोथ मैन एंड नेचुरल भी हो सकता है, मैन मेड भी हो सकते हैं रीजंस, एंड दे कैन हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमीज ग्रोथ। और इसका क्या है, एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है। अगर हमारी जो अर्निंग है वो अच्छी होगी तो उससे हमारी इकोनॉमी डेवलप हो जाएगी, अगर हमारी अर्निंग कम हो जाएगी तो इससे हमारी इकोनॉमी बैकवर्ड हो जाएगी। इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर अ पॉलिसी मेकर टू अंडरस्टैंड द फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू दीज shifts and take appropriate measure to address them। तो एक पॉलिसी मेकर के लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो इन सारी कंडीशंस को जज करे और उसके बाद ही डिसीजन ले। जैसे एक छोटे से एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, आपके एग्जाम्स होते हैं तो आप ये देखते हैं कि मुझे कितना लर्न है, कितना लर्न नहीं है, उसके हिसाब से आप अपनी पॉलिसीज़ बनाते हैं कि मुझे अब इस सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देना है, इसको कम देना है। अकॉर्डिंगली आप उसके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं और आपके अच्छे मार्क्स आते हैं एग्जाम में। सिमिलरली एक जो पॉलिसी मेकर, एक फर्म मेकर है, उसको भी सारी पॉलिसीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि मैं क्या प्रोड्यूस करूँ, मेरा कौन सा गुड्स सर्विसेज ज़्यादा सेल आउट होगा, कैसे क्या करना। तो इन सबको हम जब प्रॉपर वर्कआउट करते हैं तो इससे एक फर्म की ग्रोथ अच्छी होती है। रोटेशन ऑफ पीपीसी, रोटेशन में क्या होता है, इट हैपन्स व्हेन देयर इज अ चेंज इन टेक्नोलॉजी विद रेस्पेक्ट टू ओनली वन गुड। जब केवल एक गुड और सर्विसेज में हमारी टेक्नोलॉजीज चेंज होती हैं तब हमारा पीपीसी रोटेट होता है। इसमें दो तरह से रोटेट होता है, एक एक्स एक्सिस पे, जब हमारी एक्स एक्सिस में इम्प्रूवमेंट टेक्नोलॉजी अच्छी हो जाती है तो हमारा आगे शिफ्ट हो जाता है, और अगर कम हो जाती है तो हमारा पीछे शिफ्ट हो जाता है, रोटेट हो जाता है। देखेंगे कैसे शिफ्ट हो रहा है एक ग्राफ की मदद से। जैसे पी से अगर हमारे पास रिसोर्सेज कम हो रहे हैं तो पी से बी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और अगर हमारे पास रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं, हमारी जो फर्म की गुड एक्स की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ रही है तो पी से पी ए पे पहुंच जाएगा वो। सिमिलरली इन रोटेशन ऑफ फॉर गुड्स ऑन वाई एक्सिस का भी सेम है। अगर वाई जो प्रोडक्ट है, गुड है, वो अगर अच्छे से हमारा प्रोड्यूस हो रहा है तब तो हमारा आगे इंप्रूवमेंट हो जाएगा, और अगर नहीं हो रहा है तो वो पीछे जाएगा। इसको भी ग्राफ की मदद से देखते हैं कि पीपी है, अगर हमारा इंप्रूवमेंट हो रहा है तो पीपी से वो जाएगा पीपी ए तक, और अगर हमारा डिक्रीज हो रहा है प्रोडक्शन में तो पीपी से जाएगा वो पीबी तक। तो दैट्स इट, दैट इज ऑल अबाउट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। होप सो आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। अगर कोई क्वेरीज हैं तो आप मुझे चैट बॉक्स में ड्रॉप आउट कर सकते हैं, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। सो थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।